हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का फिजिक्स के बारे में आज बात करेंगे। एक्चुअली ये वीडियो एंशिएंट हिस्ट्री का है, तो हम लोग पहले फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। टाइमलाइन पूरा देख लेते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री 3 फेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड इज मेडिवल हिस्ट्री एंड थर्ड इज मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री कब से कब तक चला था, टाइमलाइन का बात करते हैं तो 3.5 मिलियन ईयर एगो 3.5 मिलियन ईयर एगो से लेकर 647 एडी तक चला था। 3.5 मिलियन एगो में उस टाइम में अर्लीस्ट ह्यूमन रिमेन्स, ह्यूमंस का सबसे पुराना कुछ जो सबूत एविडेंसेस हमें मिले हैं, जैसे कि उनका रहना खाना घर वगैरह, उसका एविडेंसेस हमें 3.5 मिलियन साल पहले ही मिला था। तब से लेकर 647 एडी तक एडी यहाँ पे एंड ऑफ हर्षवर्धन रूल, इस टाइम में हर्षवर्धन नाम के एक राजा का शासन खत्म होता है। वहां तक जब हम लोग पूरा एंशिएंट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर्षवर्धन कौन है। आइए 647 एडी का मतलब क्या हुआ, इस टाइमलाइन को हम यहाँ पे देखते हैं। जब से ईयर स्टार्ट हुआ उसको हम लोग बोलते हैं बर्थ ऑफ क्राइस्ट। बर्थ ऑफ क्राइस्ट का मतलब जेसस का जन्म। इसको हम लोग 1 डिनोट करेंगे। जहां से हमारा ईयर स्टार्ट हुआ, इसका अभी 2026 चल रहा है, 1 से स्टार्ट हुआ था, वैसे ही करते करते अभी हम लोग 2026 में है। तो जब ईयर स्टार्ट हुआ था तब उसको उस फेज को बोला जाता है बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब जीसस का जन्म, और उसको कॉमन एरा भी बोलते हैं। तो इससे जो पहले वाले जो भी ईयर्स आएंगे उसको हम लोग डिनोट करेंगे बिफोर क्राइस्ट से, बीसी से, और या फिर उसको बीसीई भी बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं। तो बीसी हो गया बिफोर क्राइस्ट से पहले, मतलब जब ईयर स्टार्ट हुआ था उसके पहले को हम लोग बीसी या फिर बीसीई बोलते हैं। और इससे आगे जब ईयर स्टार्ट हो गया उसके आगे हम लोग एनो डोमिनी, जिसको शॉर्ट में एडी बोलते हैं, या फिर सीई यानी कि कॉमन एरा बोलते हैं। तो यहाँ पे 647 एडी का मतलब है कि जब ईयर स्टार्ट हुआ तब से लेकर आगे की बात कर रहे हैं। मीन्स 647 एडी मीन्स एनो डोमिनी 1, जहां से ईयर एज स्टार्ट हुआ था उसके आगे का। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये हम लोग एडी नहीं भी लिखेंगे तो भी हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए 647 कब का बात कर रहे हैं, 1 से लेकर आगे का जो ईयर है उसका। यहां से लेकर यहां तक चला था एंशिएंट हिस्ट्री का फेज। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री को हम लोग डिवाइड किए 7th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी के बीच के फेज को मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं। अब सेंचुरी क्या होता है, हर 100 साल को सेंचुरी बोलते हैं। 17th सेंचुरी का मतलब हुआ 601 से लेकर 700 तक बोलेंगे 7th सेंचुरी, और 18th सेंचुरी बोलेंगे 701 से लेकर 1800 तक। समझ में आ गया होगा। मीन्स जिस पर हम लोग चढ़ते हैं, जिस ईयर पर, उसको बोलते हैं, वही उसका नाम हो जाता है कि 18th सेंचुरी बोले तो उनको 1701 से स्टार्ट होगा। मीन्स हम लोग 18th सेंचुरी की तरफ चल चुके हैं। तो 1701 से लेकर 1800 तक हो गया। और ये मेडिवल हिस्ट्री का फेज बता दी 17th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक। और मॉडर्न हिस्ट्री हमारा 1746 एडी से स्टार्ट हुआ था, जबकि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ था, यहीं से स्टार्ट होता है मॉडर्न हिस्ट्री, और 1947 तक चलता है, जब हमारा ब्रिटिश का डिकॉलोनाइजेशन हो गया था, हम लोग को आजादी मिल गया था 1947 में, तब तक हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चलेगा। ये रहा आज का टाइमलाइन फेजेस। आगे पहले हम लोग देखें हिस्ट्री का 3 फेजेस, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री डिफाइन की 3 फेजेस में डिवाइडेड है, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में शुरुआत होता है स्टोन एज से। द स्टोन एज, स्टोन एज क्या है? स्टोन एज है प्री हिस्टोरिक पीरियड का पार्ट। अब ये प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है? हिस्ट्री जो है आधारित होता है सबूतों पे, जैसे कि कुछ भी जो भी लिखा हुआ है इतिहास के बारे में, ये ऐसा नहीं है कि इमेजिनेशन से बना है। ये सब कुछ जब तक हम लोग को सबूत नहीं मिला तब तक हम लोग उसके बारे में नहीं लिखे हैं। तो सबूत 2 तरह की चीज़ों से मिलता था। एक तो फिजिकली चीज़, जैसे कि खदान, जब खनन किया गया, आर्कोलॉजिस्ट वगैरह, आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं हिस्टोरियंस जो पता लगाते हैं पुराने हिस्ट्री का, वो लोगों द्वारा ये पता चला कि मान लीजिए मटका मिला कहीं खनन में, तो वो लोग बर्तन बनाना कब स्टार्ट किए, कंकाल मिला तो वो लोग दफन कैसे करते थे, आग का खोज कैसे हुआ, ये सब एविडेंस सामान वगैरह फिजिकल चीज से मिला था। फिर जब राजा महाराजा का शासन का फेज आया तब हम लोग को लिखित चीजें मिलने लगी, पत्थरों पर गाढ़ा मिलने लगा, क्योंकि राजा महाराजा लोग क्या करते थे, अपने बारे में पत्थर पर लिखवाते थे, तो वो हो गया रिटर्न रिकॉर्ड, और ये है अनरिटर्न रिकॉर्ड। तो जब लिखित चीजें, रिटर्न रिकॉर्ड से पहले जब लिखित चीजें नहीं थी तब उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो ये हम प्री हिस्टोरिक पीरियड का एक पार्ट है स्टोन एज। अब इसका नाम स्टोन एज क्यों पड़ा? स्टोन अभी के टाइम में टेक्नोलॉजी जैसे विकसित है, उस टाइम में सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी स्टोन ही था। स्टोन का सबसे ज्यादा सबूत मिला कि लोग स्टोन से, अभी आगे हम लोग जानेंगे कि कैसे हथियार बनाए, कैसे स्टोन का यूज कैसे किए काटने वगैरह में। तो धीरे धीरे
स्टोन से ही हम लोग को पता चला कि कैसे कैसे लोग विकसित होते गए, इसलिए इसका नाम पड़ा था स्टोन एज। लिथिक का मतलब होता है स्टोन। आगे देखते हैं, स्टोन एज को 3 भाग में डिवाइडेड किया गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक को हम लोग ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं, मेसोलिथिक को हम लोग लेट स्टोन एज भी बोलते हैं और नियोलिथिक को हम लोग न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं। अब पैलियोलिथिक का एक ओवरव्यू देखते हैं। ये पूरा पैलियोलिथिक का डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ ओवरव्यू कि पैलियोलिथिक में हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसको डीपली हम लोग आगे में देखेंगे। अब ये पैलियोलिथिक लिथिक क्यों लगा है? लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो इसी वर्ड से ये डिराइव हुआ पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक का ओवरव्यू देखते हैं। पैलियोलिथिक जो एज है ये पूरा चला था 3.5 मिलियन साल से लेकर 8000 साल पहले तक। इसके बीच के फेज को बोला जाता है पैलियोलिथिक पीरियड। ये बहुत लंबा फेज था, इतना लंबा होने के कारण इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया। उसके पहले हम लोग जानते हैं कि इस टाइम का वातावरण जो क्लाइमेट वगैरह कैसा था, तो उस टाइम आइस एज चल रहा था। इसको बोलते हैं प्लीस्टोसिन एपोच। प्लीस्टोसिन एपोच चल रहा था पैलियोलिथिक पीरियड में। बाद में जाके गर्म हो जाता है मौसम, रेनफॉल आ जाता है, बारिश वगैरह आ जाता है, लेकिन इस टाइम में सिर्फ बर्फीला जगह। हम लोग को एविडेंसेस भी मिले थे, ऐसे हाथी का देखे होंगे जिसके बहुत लंबे दांत थे और उसके बाद ज़्यादातर पहले के जानवर के शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल मिलते थे। इसका रीजन यही था कि उस टाइम आइस ही चल रहा था, एनी मतलब हर जगह पे सिर्फ बर्फीला पदार्थ वगैरह, क्लाइमेट ये था। इसको 3 फेज में डिवाइड किया गया, लोअर, मिडिल, अपर। मीन्स लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक चला 3.5 मिलियन ईयर एगो से लेकर 1 लाख ईयर एगो तक, मतलब 3.5 मिलियन साल से पहले से लेकर 1 लाख साल पहले तक। मिडिल चला 1 लाख साल पहले से लेकर 40,000 साल पहले तक। अपर चला 40,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक। अब ये जो है इसके बारे में ओवरव्यू दे रहे हैं, तो इसी में हम लोग को पता चलेगा। पैलियोलिथिक में हम लोग जानेंगे होमो इरेक्टस के बारे में। होमो इरेक्टस वो लोग थे जो पहली बार ऐसे खड़े होकर चलने लगे थे। बंदर का प्रजाति से हम लोग डेराइव आए हुए हैं, तो ऐसे पहले ह्यूमंस जो कि खड़े होकर चलना स्टार्ट किए उसको होमो इरेक्टस बोलते हैं। और होमो सेपियंस वो मॉडर्न स्पीसीज जो हम लोग का प्रजाति है, हम लोग जैसे जो बन गए थे उसको बोलते हैं होमो सेपियंस। और इसी फेजेस में हम लोग और कुछ देखेंगे, अर्लीस्ट स्टोन टूल्स, पत्थरों से बनाया हुआ टूल के बारे में हम लोग इसी एज में जानेंगे। जैसे कि स्टोन टूल जो हम लोग को सबसे पहले मिला था 3.5 साल पहले, जो कि ईस्ट अफ्रीका में मिला था। इंडिया में स्टोन टूल्स मिले हैं 5 लाख साल पहले। मीन्स बोल सकते हैं ये यहाँ बाद में स्टोन टूल्स जो डेवलप हुआ इंडिया में वो 5 लाख साल पहले हुआ, और 3.5 मिलियन ईयर एगो ईस्ट अफ्रीका में डेवलप हुआ था। ये पूरा फेज हुआ। रिवीजन करते हैं, स्टोन एज के बारे में जानेंगे हम लोग। मतलब जाने स्टोन एज 3 फेजेस में डिवाइडेड हुआ, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। और पैलियोलिथिक ओवरव्यू ये रहा, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। आगे हम लोग लोअर पैलियोलिथिक को बहुत ही डिफाइन तरीके से पढ़ेंगे, ऐसे ही मिडिल को पढ़ेंगे, अपर को पढ़ेंगे।